नमस्कार। मैं एक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का 8वां लेक्चर है। इसके पहले लेक्चरों में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों के बारे में, वहाँ की जलप्रपात के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, उसके बाद में मैंने वहाँ की इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में, उसके बाद में मैंने आपको लौह अयस्क के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने जो कोयला संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, उसके इंपॉर्टेंट जो खदानें उनको बताया। उसी क्रम में अगर ये लेक्चर हम शुरू करें तो ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट में भी अभी आया था कि विश्व में अभी 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट कोयला खदानें हैं उत्पादन के आधार पे, तो उसमें ध्यान रखिए कि भारत के छत्तीसगढ़ की दो बहुत महत्वपूर्ण खाने हैं जिनका नाम अभी आया उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, जो इसमें दूसरी रैंक पे है गेवरा, और चौथी जिसकी रैंक है, फोर्थ रैंक है वो कुसमांडा। ध्यान रखिएगा, दूसरी रैंक है गेवरा की और चौथी रैंक है कुसमांडा की। ध्यान रखिएगा, ये कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे आती है। ध्यान रखिए, ये करंट का क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ में ध्यान रखिए, जिसकी फर्स्ट रैंक है कोयला उत्पादन में, वो ध्यान रखिएगा यूएसए की ब्लैक थंडर है। यूएसए की ब्लैक थंडर ब्लैक थंडर जो कोयला खदान है वो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करती है। दूसरे नंबर पे भारत की छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गेवरा और कुसमांडा। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर में ये पूछा जाए। उसी क्रम में अगर अगली हम बात करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोयला खदानों के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने आपको लौह अयस्क के बारे में बताया था। आज हम पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे बात करें तो आपको थोड़ा सा मैं जो उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का प्रकार उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मैं उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, बट आपको थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए उत्पत्ति के आधार पर पहले बात कर सकते हैं तो पहला हो सकता है ईंधन खनिज में आपके आ जाएंगे कोयला, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में धात्विक खनिज, देखिए ये इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बट अभी आपको एक समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो धात्विक में एक हो सकता है लौह, दूसरा हो सकता है जिसमें कि जो अलौह, जैसे कि लौह में आपने पता है कि सबसे अच्छा किसमें होता है, मैग्नेटाइट में, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। उसके बाद में हेमेटाइट, और लौह में क्या क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये अलौह में आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो तीसरा है वो लोहांश खनिज होता है, अलोहांश खनिज। इसमें आपका कैडमियम आ जाएगा और पारा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कोबाल्ट भी आ जाएगा, क्रोमियम भी आ जाएगा, निकिल भी आ जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और चौथा हो सकता है इसमें मैंगनीज भी आता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनसे क्वेश्चन आया नहीं, बट ये क्या आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में बात करें आधात्विक, तो आधातु में बैरेराइट या पायराइट भी हो सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लघु खनिज में आपकी मिट्टी है, कंकड़ है, बालू है, पत्थर है, तो वो आ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे पर्टिकुलरली अगर मैं इसके आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं पीडीएफ दिखाऊं आपको, एक मिनट, मैं इसकी, देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि क्या हो कि आपको एक होलिस्टिक इसका नॉलेज हो सके। तो उसी क्रम में मैं आपको, देखिए अभी मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद में अगर मैं अगली बात करूं तो अगले बाद में हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने अभी आपको इनके खनिजों के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद में मैंने धात्विक खनिज के बारे में बताया, अधात्विक खनिज के बारे में बताया। उसी के बाद में अगले आप ध्यान रखिएगा, भारत में जितने जो खनिज तेल हैं, भारत में जो जितने खनिज तेल हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो खनिज तेलों के बारे में आप ये कह सकते हैं, खनिज तेलों के बारे में आप ये बता सकते हैं कि भारत में जो खनिज तेल है, ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्या बोलते हैं कि जब लौह अयस्क बताया था, उसी के साथ में मैंने आपको इल्गोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन काल आपको बताए थे। वो जो काल थे महाकल्प बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कि पहले मैंने मेसोजोइक बताया था, फिर मैंने सेनोजोइक बताया था। तो याद रखिएगा, सेनोजोइक काल पे जैसे मायोसिन काल हो गया, प्लायोसीन काल हो गया। तो इसमें क्या है कि धात्विक खनिजों की उत्पत्ति हुई, जो कि एक ऊर्जा संसाधन है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो जितने खनिज तेल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं उनकी स्ट्रक्चर की बात करूं
तो देखिए सबसे ऊपर क्या होता है कि सबसे ऊपर होती है प्राकृतिक गैस, सबसे ऊपर होती है प्राकृतिक गैस, उसके बाद में क्या होता है पेट्रोल। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पीसीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं कि जो जितने खनिज तेल हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है। जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर यहीं पे बात करूं, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, बट अगर मैं पर्टिकुलरली अभी मैं यहीं पे बात करूं कि जैसे आपको भी पता है कि सबसे पहले कहां पे, असम में, असम में आपने डिगबोई का नाम सुना होगा, बोगास गोई का नाम सुना होगा, डिगबोई, रुद्र सागर, रुद्र सागर, बोगाज कोई, तो ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये क्या है कि असम में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था, असम में खोदा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वहां की इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिन पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में नुमालीगढ़ भी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर आपको पता है कि गुजरात के अलंकेश्वर में खोदा गया था, उसके बाद में तेल का कुआं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि मुंबई में मुंबई हाई और बेसिन, जो मुंबई हाई है वो मुंबई से दक्षिण पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो 175 किलोमीटर की दूर पे मुंबई हाई भी है और उसके जस्ट नीचे बेसिन भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी के बाद में खंबात से 45 किलोमीटर की दूरी पर अलिया बेट एक द्वीप है, अलिया बेट एक द्वीप है, तो वहां पे भी इसकी भी लोकेशन आप याद रखिएगा। देखिए ये जो तेल, जितने खनिज तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताने के क्रम में, मैंने अभी आपको असम के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने गुजरात का बताया अलंकेश्वर, उसके बाद में अलियाबेट, उसके बाद मुंबई हाई और बसीन, उसी के बाद में आंध्र प्रदेश में जो कावेरी डेल्टा है वहां पे भी, कृष्णा कावेरी डेल्टा, तो वहां पे भी ये खनिज तेल पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसी की आपको पर्टिकुलरली मैं पीडीएफ की बात करूं तो देखिए इसकी अगर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, बट मैं अगर आपको अगर इसकी पीडीएफ दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी हम देखिए, ये क्या है कि आप चाहे तो इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, बट मैं आपको इसका उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने जो अभी आपको बताया खनिज तेल में असम में डिगबोई बताया, उसके बाद में रुद्र सागर, नहर कटिया, सूरमा घाटी, उसके बाद में कलोल, अलंकेश्वर, मुंबई हाई, बसीन और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए इनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी क्रम में आप ये ध्यान रखिएगा। हो आप चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं अगली, तो इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो तेल शोधन केंद्र हैं। देखिए तेल शोधन केंद्र जितने बने जहां पे तेल की रिफाइनरीज हैं उन पे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उन पे देखिए क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं यहीं पे देखिए तेल शोधन, जैसे बिहार में बरौनी है, इस पे देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में बात करूं तो बीना है, गुजरात में बात करूं तो कोयली है जिसपे बार बार क्वेश्चन आए हैं, आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो तातीपाका है जिससे बार बार क्वेश्चन आया है, ये यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उड़ीसा में बात करूं तो पारादीप है, पश्चिम बंगाल में बात करूं तो हल्दिया है, इसके बाद तमिलनाडु में बात करूं तो नुमालीगढ़ है। तो ये देखिए ध्यान रखिए कि तेल शोधन से बार बार क्वेश्चन आए। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात में जो जामनगर में, वहां भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसको हम बोलते हैं जामनगर निजी क्षेत्र की, जो रिलायंस की है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए कोयली बहुत बार पूछा गया जो गुजरात में है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी है और इसके बाद में कर्नाटक में मैंगलोर है। तो देखिए इस पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं, इस पे बार बार क्वेश्चन आए, इसलिए मैं आपको बताने के क्रम में हूं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इनसे जितनी अगर आप इसकी पिक्चर देख लेंगे, आप इस तरीके से समझ लेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तेल शोधन के बारे में बताया, उसके बाद में जितनी वहां की इंपॉर्टेंट वो क्या बोलते हैं कि जितनी लोकेशंस थी वो मैंने आपको बताया। उसी क्रम में ध्यान रखिएगा अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, मैंगनीज एस की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इसकी भारत में अगर लोकेशन देखी जाए तो कर्नाटक में, ध्यान रखिए कर्नाटक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा है। देखिए आरओ 2021 का जो अभी 23 का जो अभी पेपर हुआ था उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया था,
उसमें उन्होंने मैंगनीज जो क्षेत्र उनके बारे में 3 लोकेशंस पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में कहाँ कहाँ पे, बेल्लारी में है, चित्रदुर्ग में है, शिवमोगा में है। इसके बाद में अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में पेरापी देवादा यहाँ पे है, उड़ीसा में क्वेंजर है, वो भी ध्यान रखिएगा, वो बहुत बार पूछा गया है, और सुंदरगढ़ ये भी है। मैंगनीज की एमपी में बात करूं तो पूर्णिया जो बालाघाट में है, देखिए उसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। गुजरात में बात करूं तो पंचमहल। तो ये मैंगनीज के जो क्षेत्र है वो आपको मैंने एक मैप के आधार पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इनसे देखिए बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शायद जो मैंगनीज है उसको उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे मैंने इससे पहले मैंने आपको तेल शोधन के बारे में बताया, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वहां की क्या बोलते हैं कि जो तेल के कुएं हैं वो बताए, जो असम में है, गुजरात में है, जो आंध्र क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि जो आपके कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, देखिए इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए देखिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। आइए अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, और देखिए मैं आपको आज वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि पिछली बार जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए भी एमपीपीसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अभी यूकेपीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा था कबनी किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था। तो वही देखिए अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की अगर इस पर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो हाँ ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन देखिए सर आरओ के पेपर में आया था, तो देखिए इसमें कोयला, ये मैंने आपको बता चुका हूं, मैं पिछली बार भी बताया था, कोयला आधारित मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए खरगोन मध्य प्रदेश में हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो जैसे आप मैच करा लेंगे तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं तो अगले क्रम में मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि जैसे आप ये देखिए, ये क्या बोलते हैं कि एमपीपीसीएस का पेपर है, देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको बताया था, तो देखिए उसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर देखा जाए तो सबसे, अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी, गोदावरी है, उसके बाद में कृष्णा है, उसके बाद में नर्मदा है। तो ध्यान रखिए, देखिए नर्मदा, तो इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा। देखिए ये चीजें वो देखिए, कोई भी पीसीएस का पेपर अगर इस साल आप दे रहे हैं, जैसे आप पीसीएस 2024 का पेपर दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जितने पीसीएस के जो दूसरे स्टेट के पेपर हैं, जो जीएस के क्वेश्चंस, आप उनको एक बार जरूर देखें। उसी क्रम में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी के बाद मैं अगली बात करूं तो अगला मैं बोल सकता हूं कि जैसे मान लीजिए, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए 83 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में संबद्ध कीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। देखिए इसमें क्या कि अगर आपको एक भी इसका ऑप्शन आता है, देखिए मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके 4 ऑप्शन देखिए कि अगर इसमें देखिए अगर आपको ये पता है कि अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है, तो ध्यान रखिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही देखिए ऑप्शन मैच भी कर रहा है। कभी कभार किसी अनाईमुड़ी जो है वो कम से कम 2600 के ऊपर समथिंग, उसके बाद में गुरु शिखर हो जाएगी, तो 3-1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, उसी पे मैं बात करूं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एमपीपीसीएस का पेपर था जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कावेरी मैंने आपको बताया था कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। दामोदर कहां से होगी, छोटा नागपुर के पठार से हो जाएगी। तापी मैंने आपको कहां बताया था, तापी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आप चीजों को समझिए, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि वो चीजें आपके उससे मैच कर रही कि नहीं कर रही, तो इस क्रम में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, इसके क्वेश्चंस के अगले क्रम में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए मैंने आपको खनिज तेल के बारे में बताया था, ये मैंने आपको तेल शोधन के बारे में बता दिया था। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि मैं आपको देखिए वही चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो, जिससे कि ये हो सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में बात करूं तो और मैं अगर क्वेश्चन डिस्कस करूं तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं, ये देखिए आरओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि बेलारी, चिंगमंगलूर और शिमोगा इसमें मैंगनीज के क्षेत्र हैं। कहां पे नहीं है, श्रीकाकुलम। तो श्रीकाकुलम जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है। तो देखिए वही सारी चीजें हैं जो आपको ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये देखिए आरओ में पूछा गया, देखिए तभी मैंने तेल शोधन के बारे में आपको बताया, आप भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे बरौनी, तो बरौनी कहां पे हो जाएगा, बरौनी आपका हो जाएगा बिहार में, बोगज कोई असम में हो जाएगा, कोयली गुजरात में हो जाएगा, बीना कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिए मैं आपको वही ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं,
जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, तो ये चीजें आप समझिएगा। इसी क्रम में मैं अगली पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके बाद में देखिए ये वाला भी क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन जो मैं आपको पहले जलप्रपात के बारे में बता चुका था। जैसे देखिए दूध सागर कहाँ, गोवा में हो जाएगा। बरकाना मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, सीता नदी पे, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरी कोशिश आज के लेक्चर में ये थी कि आपको ये समझाना कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए गुरु हिमानी मैंने आपको बताया था कहाँ पे, लॉयस की है, तालचेर कोयला के लिए है। अभी मैंने जादूगड़ा नहीं बताई यूरेनियम की, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि देखिए ये पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि पीसीएस 2022 में उन्होंने बेल्लारी क्षेत्र पूछा था कि बेल्लारी क्षेत्र में लॉ एस्क होता कि नहीं होता। अगर आप उसका एक भी ऑप्शन मैच करा लेते तो आपका पूरा आपका जो क्वेश्चन होता वो सही हो जाता। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसी पर्टिकुलरली मैं बात करूं और क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो आप उसके बाद अगर मैं देखूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, और उसके बाद में देखिएगा कि इसकी मैं जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि ये हो कि आप उसको डाउनलोड कर लें और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था, तेल शोधन के बारे में बताया ही था। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आप प्रीवियस ईयर जरूर देखिए। आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो तेल क्षेत्र के कुएं थे उनके बारे में बताया, उनकी तेल शोधन केंद्र थे उनके बारे में बताया, मैंगनीज जो खान उनके बारे में बताया। उसके बाद में मैंने करंट का आपको क्वेश्चन डिस्कस किया कि विश्व में जो कोयला खदानें हैं 10 जो जिसमें सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है उसमें भारत की 2 हैं। कौन सी? गेवरा और कुसमांडा। जिसकी गेवरा की दूसरी रैंक है, चौथी रैंक किसकी है? कुसमांडा की है, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। और पहली रैंक किसकी है? यूएसए में एक ब्लैक थंडर कोयला खदान है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आप जितने आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उतना अच्छी आपकी तैयारी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।